Our topic is methods of valuation of goodwill. Valuation of goodwill. First method is average profit method. आज हमें ये मेथड डिस्कस करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसके भी दो पार्ट हैं, सिंपल एंड सेकंड इज वेटेड. सिंपल एंड वेटेड. सबसे पहले हम सिंपल मेथड देखेंगे. सिंपल मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारे लास्ट ईयर के, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा लास्ट ईयर कितने लेने हैं, 4 ईयर्स लेने हैं, 5 ईयर्स लेने हैं या 6 ईयर्स लेने हैं. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि लास्ट हम जितने भी ईयर्स ले रहे हैं उनका हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं. एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि एक जो फर्म है वो एवरेज प्रॉफिट कमाती कितना है 4 सालों में या 5 सालों में. हर एक ईयर का आपको प्रॉफिट दे रखा होगा और हर एक ईयर का प्रॉफिट देखकर आपको एवरेज निकालना है कि लास्ट 4 ईयर्स में एवरेज इतना निकाल लेती है. तो जैसे लास्ट आपने 4 ईयर्स में निकाला कि 1 लाख अर्न कर लेती है, तो 1 लाख अर्न करने के बाद आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे. उसके बाद गुडविल कैलकुलेट होती है. एवरेज प्रॉफिट के बाद निकाली जाती है आपकी गुडविल. और गुडविल कैसे निकाली जाती है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आता है उसको हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. नंबर्स ऑफ ईयर परचेज्ड. यहाँ पे देखो किस तरीके से है. सिंपल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. फर्स्ट वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे है आपका, जो भी आपके लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दे रखे होते हैं. लास्ट ईयर प्रॉफिट्स आपको दे रखे होंगे कि 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है. जो भी आपके लास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं, जितने भी, मान लो आपने 4 ईयर के लिए, तो 4 ईयर के प्रॉफिट आपने करे उनका सम अपॉन में जितने ईयर हैं, तो कितने हैं 4 ईयर हैं. तो यहाँ से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं. एवरेज प्रॉफिट आने के बाद यहाँ से कैलकुलेशन होता है गुडविल का. अब गुडविल कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. अब यहाँ पे कहीं स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ से लास्ट ईयर लें. ये भी मैंने आपको बताया कि आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा. ऐसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को ये समझने में कि नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड होता क्या है. चलो क्वेश्चन में हमें दे रखा होता है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या. तो ये नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड होता क्या है. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी फर्म है, मान लो टाटा फर्म है. अब टाटा क्या कर रही है, अपने बिजनेस को सेल कर रही है. तो जब सेल करती है तो टाटा आपको पता है एक ब्रांड है, इसकी ब्रांड की वैल्यू है. तो हमने क्या पढ़ा कि सेल के समय पे ब्रांड की वैल्यू निकाली जाती है, गुडविल कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे टाटा ने ये कहा कि मैं आपको सेल कर रहा हूँ. मान लो टाटा से यहाँ पे एकता लिमिटेड ने खरीद लिया, एकता लिमिटेड ने परचेज कर लिया. अब एकता लिमिटेड क्या करेगी, टाटा के नाम को कुछ समय तक यूज़ करेगी क्योंकि ब्रांड नेम है. कोई, हमने पहले पढ़ा था कि जो कस्टमर होते हैं वो क्या बन जाते हैं, कैट टाइप के बन जाते हैं. कैट मतलब इन्हें सिर्फ दूध से मतलब होता है, इन्हें ये मतलब नहीं होता कि ओनर कौन है. ऐसे ही जो कस्टमर हैं वो एकता लिमिटेड से तो जुड़ेंगे. कैसे, इनडायरेक्ट वे में जा कहाँ रहे हैं, वो टाटा वाले के पास. तो ये ब्रांड वैल्यू है. तो यहाँ पे टाटा वाला ये कहता है कि तुम मेरे ब्रांड को कई ईयर तक यूज़ करने वाले हो, कई सालों तक आप उसका बेनिफिट लेने वाले हो. तो जितने सालों तक मुझे लग रहा है आप बेनिफिट लेंगे मेरे नाम का, तो उसके बदले में आप मुझे पे करेंगे, उतनी गुडविल आप मुझे पे करेंगे एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे. तो टाटा ने कहा, मान लो, अब ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि कितने सालों तक ये एकता लिमिटेड टाटा के नाम को यूज़ करने वाली है. ये दोनों बैठते हैं मीटिंग में और ये डिस्कस करते हैं. टाटा वाला बताता है कि मान लीजिए कि आप 3 ईयर्स तक आप मेरा नाम का बेनिफिट लेने वाले हैं. तो ये कहता है कि जो भी गुडविल है, जो भी एवरेज प्रॉफिट है, जितना निकल के आएगा उसका आप जितने सालों के लिए बेनिफिट लेने वाले हैं, तो जैसे मान लो इसने कहा 3 ईयर्स के लिए बेनिफिट लेंगे, तो यही आपका होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड.
अब एकता लिमिटेड क्या करेगी, टाटा की ब्रांड का नाम यूज़ करेगी और उसके बदले में प्रॉफिट कमाएगी। तो यहाँ पे टाटा लिमिटेड ने कहा कि जितना भी प्रॉफिट आप कमाने वाले हैं वो मेरे नाम पे कमाने वाले हैं, और 3 साल या 4 साल जो भी इन्होंने डिसाइड किया उस बिहाफ पे आप मुझे गुडविल देंगे। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और ये भी कौन डिसाइड करता है, ये भी दोनों पार्टनर डिसाइड करते हैं। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज of the average profit of 5 years। 5 years का प्रॉफिट दे रखा है, और गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है, 3 years परचेज पर। तो 3 years क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे रखा है 1997, 1998, 1999, 2000। यहाँ पे 3 आपको ईयर के, 4 years के, या फिर 1 ईयर और ले लेते हैं 2001, ये दे रखा है। 1997 में आप प्रॉफिट कमाते हैं 50,000 का, 1998 में 20,000 का, प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, लॉस है। 1999 में 10,000 का आपने प्रॉफिट अर्न किया, 2000 में 60,000 का प्रॉफिट, और 2001 में 80,000 का प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज यहाँ पे आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने भी प्रॉफिट हैं उनको प्लस करो, यहाँ से ये लॉस को माइनस कर दो। तो इनको प्लस करेंगे, 20,000 को माइनस करेंगे। तो जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो 1,80,000 आएगा। अपॉन में कितने हैं टोटल ईयर, 5 years के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन में 5, तो कितना आ गया 36,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट कितना है 36,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड कितने आपके 3 years। तो 3 years के लिए निकालेंगे 1,08,000, ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। और ये मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है, ये डिसाइडेड होता है फर्म में कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, और हर मेथड से गुडविल की वैल्यू अलग आती है, ऐसा नहीं है कि सेम आ जाती है। अब कौन सा मेथड यूज़ करते हैं ये हमारी फर्म पे डिपेंड करता है।